दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर छपते छपते रह गई शायद, या किसी को इस खबर पर इतना ध्यान देना महत्वपूर्ण नहीं लगा। ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ना प्रिंट मीडिया को। इक्का दुक्का प्रिंट मीडिया ने इस खबर को छाप दिया, लेकिन बाकी टीवी मीडिया से यह खबर दूर ही रही। इसका प्रमुख कारण एक और भी है कि महाराष्ट्र क्रिकेट बोर्ड को फिर उन्हीं हाथों से जाते जाते कोर्ट ने बचा लिया। मुंबई के हाई कोर्ट ने बचा लिया और हाई कोर्ट ने इस चुनाव को स्थगित कर दिया। महाराष्ट्र क्रिकेट बोर्ड के चुनाव होने वाले थे, जिस चुनाव को ही हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और महाराष्ट्र का क्रिकेट फिर उन्हीं हाथों में जाते जाते रह गया। खबर क्या है? खबर यह है कि महाराष्ट्र क्रिकेट बोर्ड के चुनाव होने वाले थे। उसके लिए हमेशा की तरह पवार परिवार से रोहित पवार इस चुनाव को लड़ रहे थे। रोहित पवार पूरे जोरों शोरों के साथ तैयारियां करके इस चुनाव को लड़ रहे थे और इसके खिलाफ रोहित पवार के हमेशा साथ देने वाले शिर्के इनके खिलाफ थे। पूर्व क्रिकेटर जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, केदार जाधव, ये भी इस चुनाव को लड़ने वाले थे। केदार जाधव ने पूरे लोगों को इकट्ठा करके इस चुनाव को लड़ने की जोरदार तैयारियां शुरू कर दी थी और केदार जाधव शिर्के महाराष्ट्र की सरकार मिलकर रोहित पवार के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को कब्जे में लेने के प्रयासों को विफल करने वाली थी। लगभग ये वातावरण बन ही गया था कि रोहित पवार के हाथों से क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, महाराष्ट्र का क्रिकेट बोर्ड चला जाएगा। लेकिन इन सबको एक बात का पता ही नहीं था, जो बात रोहित पवार कर रहे थे। आमतौर पर वोट चोरी का आरोप, चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट के मैनेज करने का आरोप, यही लोग अक्सर लगाते रहते हैं। शरद पवार की पार्टी से लगाया जाता है या उद्धव ठाकरे की पार्टी से लगाया जाता है। लेकिन वोटिंग लिस्ट को मैनेज करना होता क्या है, यह बता रहे थे रोहित पवार। रोहित पवार इस तरह से महाराष्ट्र क्रिकेट बोर्ड के वोटिंग लिस्ट को ही मैनेज कर रहे थे कि कोई भी सामने आ जाए, कौन सा भी 30 मार खां इस चुनाव को लड़ने के लिए आ जाए, ये चुनाव जीत ही नहीं सकता था। और यही खेल खेल गए थे रोहित पवार। अगर चुनाव हो जाते और इस चुनाव के नतीजे सामने आ जाते तो पूरी तरह से रोहित पवार और उनका गुट ये चुनाव जीत ही जाता था। कैसे, यही आपको समझाने जा रहा हूं। लगभग 2019 में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में 19-22 के लिए उसमें 165 वोटर थे। महाराष्ट्र क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 165 वोटर थे। उसके बाद जो चुनाव हुए, लगभग 23 में चुनाव हुए, जिसमें वोटरों की संख्या घट गई थी, 154 वोटर हुए और इसी 154 आजीवन सदस्यों को लेकर यह चुनाव होने वाले थे और इन्हीं 154 लोगों से संपर्क, उनको अपनाना, उनको अपनी तरफ कर लेना, इसके लिए सारी पार्टियां जुटी हुई थी। लेकिन जैसे ही चुनाव घोषित हुए, वैसे धड़ाम से एक बड़ी बात सामने आ गई। 154 लोगों की यह लिस्ट बढ़ गई। कितना बढ़ गई? आप सोचेंगे 154 लोगों में से 200 कर दिए होंगे, दुगना करा कर 300 कर दिया होगा। मतलब दुगना कर दिया तो कोई भी नहीं जीत पाएगा, रोहित पवार ही जीत पाएंगे। जी बिल्कुल नहीं, मैं बात 5-50 बढ़ाने की नहीं, दुगने करने की नहीं कर रहा हूं। लगभग महाराष्ट्र क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की वोटर लिस्ट बढ़कर वो चली गई 571 तक। धड़ाम से इतने वोट कैसे बढ़ गए और ये चीज पहले क्यों नहीं सामने आई? अगर पहले सामने आ जाती तो कुछ किया जाता, लेकिन यह लिस्ट पहले सामने नहीं आई। इसके लिए हमें कब सामने आई, कब हुआ, यह देखना होगा। 25 दिसंबर को वोटर्स की लिस्ट डिक्लेयर कर दी गई। 25 दिसंबर, पिछले साल के 25 दिसंबर को वोटर लिस्ट डिक्लेयर कर दी गई। वह भी कब? आप सोचेंगे 25 पूरा दिन मिल गया होगा, बिल्कुल नहीं। 25 दिसंबर को दोपहर 1 बजे
नियम के अनुसार वोटिंग लिस्ट डिक्लेयर करना और उसे प्रकाशित करना अनिवार्य था, लेकिन देर शाम लगभग रात के वक्त यह वोटर लिस्ट डिक्लेयर की गई, जिसकी लिस्ट लगाई गई एमसीए के बोर्ड के ऊपर, और इसके लिए समय दिया गया मात्र 20 घंटे, मात्र 20 घंटे का। उसमें रात भी सम्मिलित है। 10-12 घंटे की रात, सुबह पता चले, और फिर उसके बाद जो समय मिले 10 घंटे, उसमें आपको ऑब्जेक्शंस लेने हैं, उसको करेक्शन के लिए टाइम लेना है। ये हो ही नहीं सकता था। मतलब जो लिस्ट लगभग 1 बजे करनी थी, उसको करा के, प्रकाशित करा के, लेट करा के कर दिया गया, और उस पर आक्षेप भी लेने नहीं दिए गए। उसके बाद इसी लिस्ट को अंतिम किया गया 29 दिसंबर को। एक अंतिम लिस्ट डिक्लेयर कर दी गई, और 29 दिसंबर की गई को अंतिम की गई लिस्ट के अनुसार 31 दिसंबर को चुनाव होने थे। आ रहा है समझ में कुछ? वोटर बढ़ा दो, इतने बढ़ा दो कि बाकी लोग कुछ कर ही ना पाए, और फिर ना तो ऑब्जेक्शन लिया जा सके, ना कुछ किया जा सके, और चुनाव ले लो। जैसे ही ये लंबी चौड़ी लिस्ट, वोटर लिस्ट, केदार जाधव और लोगों के हाथ में लग गई, तो केदार जाधव ने और एक व्यक्ति को साथ ले लिया। वो है लातूर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कमलेश ठक्कर। कमलेश ठक्कर और केदार जाधव उठकर चले गए सीधा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर की। कहा कि भाई 154 लोगों की लिस्ट थी, उसको बढ़ाकर 571 कर दिया है, सारा उलट पुलट फेर कर दिया गया है, और इस पे ना ऑब्जेक्शन लेने का समय दिया गया, ना कुछ बोलने का समय दिया गया, ना करेक्शन का समय दिया गया, और चले चुनाव करने। कोर्ट ने इसको देख लिया। अभिषेक मनु सिंह भी वकील थे एमसीए की तरफ से, मतलब रोहित पवार की पार्टी की तरफ से। उन्होंने कहा कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन कोर्ट ने कहा भाई इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बढ़ कैसे सकती है। कमलेश ठक्कर और केदार जाधव की इन बातों को सुनकर कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। कहा कि इस चुनाव को ही संस्थगित किया जाए, और इस चुनाव को पूरी तरह से रोका गया। रोकने के कारण क्या होने वाला है? एक सबसे अहम बात होने वाली है, और वो बात क्या है जरा इसे समझ लेना पड़ेगा। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर अपने लोगों को चढ़ाकर उसके ऊपर पूरा का पूरा कब्जा कर लेना ही इनकी चाल थी। ये कौन थे 571 वोटर्स? कौन थे इसमें? सबसे ज्यादा लोग थे बारामती के, फिर कुछ पुणे के, कुछ परिवार से संबंधित, कुछ उन्हीं के रिश्तेदार। इन सारे लोगों को इकट्ठा कर ये चुनाव करवाए जाने थे। और हुआ क्या? हुआ ये कि इस चुनाव को रोका गया, कोर्ट की तरफ से रोका गया। महाराष्ट्र क्रिकेट बोर्ड को उनके हाथों में जाते जाते बचा लिया गया। धन्यवाद करता हूं केदार जाधव, कमलेश ठक्कर और दौंड के विधायक राहुल कुल जी का, जिन्होंने इस क्रिकेट बोर्ड को फिर पवार के हाथों जाने से एक बार बचा लिया है। अब चुनाव जब होगा तब इसी वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जाएगा, और जो बड़े हैं उनको शायद घटाया जाएगा, और घटाने के बाद जब चुनाव होंगे तब एमसीए का भविष्य तय होगा। नमस्ते। जागृतीचा विधायक बुरुज